friends, my name is Disha Chaudhary and I am a data scientist at Vizai. So welcome back to my YouTube channel Code Blaster. तो पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। तो आज का टॉपिक हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, देन हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। जहां पे हमें सिंगल अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम क्या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और अगर हमारे स्टेटमेंट दो से ज्यादा है तो वहां पे हम क्या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए अगर हमें दो से ज्यादा अगर हमारे स्टेटमेंट है तो हम क्या करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एंड, देन सेकंड है हमारा और थर्ड हमारा होता है नॉट। तो एंड क्या होता है, फर्स्ट हम एंड देखते हैं। एंड क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो एंड ऑपरेटर का हम यूज अगर करते हैं तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, जो दोनों ऑपरेंड्स हैं वो क्या होने, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही एंड ऑपरेटर क्या हमें देगा, ट्रू वैल्यू देगा। तो ये भी हमें क्या आउटपुट देता है, एक बूलियन आउटपुट देता है। बूलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स में हमें क्या करता है, आंसर देता है। अगर हमारी दोनों अगर कंडीशन है वो ट्रू है तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये फॉल्स दे देगा। तो नेक्स्ट हमारा है और। तो और क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ ईदर ऑफ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन में से उसको एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो क्या करेगा, और हमें क्या देगा, ट्रू दे देगा। दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सही पाई जाएगी तो क्या करेगा, हमें आउटपुट क्या है, ट्रू देगा। और देन नेक्स्ट हमारा है नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स एंड फॉल्स। तो ये क्या करता है, हमेशा हमें रिवर्स में आंसर देता है। अगर हमारा आउटपुट अगर सही है, ट्रू है, तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर हमारा आउटपुट फॉल्स में आने वाला होगा, हमारा आंसर फॉल्स होगा, तो ये क्या करेगा, उसका उल्टा, यानी कि हमें ट्रू एज अ आउटपुट देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या है, जो हमारे पास कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि दो या दो से ज्यादा को हमें अगर कंपेयर करना है स्टेटमेंट्स को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारा एंड, सेकंड और, थर्ड है हमारा नॉट। तो फर्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल एंड क्या होता है। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर डिनोटेड एज एंड इन पाइथन रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। जब दोनों ऑपरेंड्स हमारे ट्रू होंगे तो ये आउटपुट हमें ट्रू देगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। अदरवाइज ये क्या हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करी है। तो एंड ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, इफ बोथ आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। देन सेकेंड हमारा इफ वन इज ट्रू एंड अदर इज फॉल्स। अगर हमारा एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स कंडीशन है तो ये क्या दे देगा, आउटपुट फॉल्स दे देगा। इफ बोथ आर फॉल्स द रिजल्ट इज फॉल्स। अगर दोनों हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये क्या करेगा, आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज ये क्या दे देगा, फॉल्स देगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और लिखा है, ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू देगा, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। तो ये सिर्फ क्या एक ही कंडीशन में हमको ट्रू दे रहा है, जब हमारी दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, कि क्या करता है, दोनों कंडीशन इसको ट्रू चाहिए होती। कोडिंग के थ्रू भी हम इसको एक अच्छे से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स, एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू दी है 5 की, तो मैंने प्रिंट कराया एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो फर्स्ट कंडीशन इसको क्या मिली है, ट्रू मिली है, क्योंकि 5 क्या है, 3 से बड़ा है। एंड लिखा है, एंड ऑपरेटर का यूज किया है, और x इज लेस देन 10। तो x क्या है, यहाँ पे हमारे x की वैल्यू हमारे 5 है, तो 5 क्या है, 10 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन उसको ट्रू मिली है, तो ये क्या कर रहा है, आउटपुट इसने हमें ट्रू दिया है। अगर हम दोनों कंडीशन यहाँ पे, दोनों में से एक कंडीशन भी यहाँ पे हम अगर इसको गलत देते हैं तो इसका एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे प्रिंट करती हूँ मैं यहाँ पे, फ्रेंड्स देखो आउटपुट हमारा यहाँ पे आ गया फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन जो थी यहाँ पे 5 था, 5 इज लेस देन 6, ये तो सही थी और कंडीशन, लेकिन जो सेकंड कंडीशन मैंने दी थी 5 इज ग्रेटर देन 8, तो ये कंडीशन क्या इसको यहाँ पे मिली, फॉल्स। तो दोनों में से एक इसको कंडीशन फॉल्स मिली, तो इसने आउटपुट हमें क्या दे दिया, फॉल्स।
तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर। सो नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल और। तो द लॉजिकल और ऑपरेटर डिनोटेड एज और इन पाइथन रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। इसको अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिल जाएगी तो ये क्या दे देगा, आउटपुट हमें ट्रू दे देगा। इफ रिटर्न्स फॉल्स ओनली बोथ ऑपरेंड्स ऑफ ऑल। तो इसकी कंडीशन फॉल्स आने की सिर्फ एक ये ही है कि अगर हमें दोनों कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी तो ही आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। तो यहाँ पे मैंने इसके एक एग्जांपल से आपको जैसे समझा रखा, ट्रू और ट्रू तो ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स तो भी ट्रू आएगा क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे इसको ट्रू मिल रही है। फॉल्स और ट्रू ट्रू देगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। तो सिर्फ ये एक ही कंडीशन में देता है फॉल्स, जब इसको दोनों कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। लॉजिकल और को भी हम कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 5 is less than 10 और 10 is greater than 20। तो मैंने यहाँ पे दो कंडीशन ली है, एक तो लिए 5 is less than 10, तो ये क्या है, फर्स्ट तो हमारी ट्रू है और मैंने और ऑपरेटर का यूज किया है और मैंने लिखा है 10 is greater than 20। तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सही है और जो सेकंड कंडीशन मैंने ली है ये क्या है, हमारी फॉल्स है। बट हमारा क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन इसको क्या मिल रही है, यहाँ पे ट्रू मिल रही है। ऐसे ही अगर कंडीशन 2 या 2 से ज्यादा है, 4 या 5 या कितनी भी कंडीशन है, तो वहां पे अगर उसको एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो एज आउटपुट ये हमें क्या देगा, और ऑपरेटर ट्रू देगा। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स देता है जब इसको दोनों कंडीशन क्या मिलती है, फॉल्स मिलती है। तो क्या है, दोनों हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या आउटपुट दे रहा है हमको, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। तो फ्रेंड्स लॉजिकल ऑपरेटर लास्ट हमारा है नॉट ऑपरेटर। तो द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर डिनोटेड एज नॉट इन पाइथन reverses the boolean value of its operands। जो क्या है यहाँ पे जो उसकी कंडीशंस है, लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो भी हमारी अगर इसकी आउटपुट अगर हमारी ट्रू आएगी, ट्रू आनी चाहिए, जो भी हमारी कंडीशन अगर सही है, तो ये क्या करेगा, आंसर रिवर्स में दे देता है। तो ये हमें आउटपुट क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। तो लिखा है द कंडीशन दैट अकर्स आर इफ द कंडीशन इज ट्रू द रिजल्ट इज फॉल्स। तो ये क्या, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट इज ट्रू। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करता है, ये आंसर हमें रिवर्स में देता है। तो फ्रेंड्स लॉजिकल नॉट को भी हम कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट में नॉट 5 is less than 3। तो इसको मैं रन करूंगी तो क्या आना चाहिए, हमारा आना तो हमारा फॉल्स चाहिए क्योंकि क्या है, 5 क्या 3 से बड़ा है, बट यहाँ पे इसने आउटपुट क्या दे दिया हमको, ट्रू दे दिया। तो ये क्या करता है, हमें हमेशा रिवर्स में आंसर देता है। तो एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, नॉट लिखती हूं मैं, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए क्योंकि क्या है, 10 क्या है, 5 से बड़ा है, बट हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, नॉट ऑपरेटर के साथ फॉल्स आएगा। आना तो ट्रू चाहिए पर ये क्या, हमने यहाँ आगे इसे नॉट लिख दिया तो ये क्या हमारा आएगा, आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमने लॉजिकल ऑपरेटर को सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।